गुड मॉर्निंग मेरे भाई। वीक 4 गोल्डन स्ट्रीक। वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ मेरे भाई, क्या चाहिए आपको? खुशी, शांति। खुशी पाते पाते तो दुख को इनवाइट किया है आपने, और अब आप सब शांति ढूंढ रहे हो। और ये शांति खुशी से नहीं आती। एक डिफरेंस रहता है खुशी के बीच में और शांति के बीच में। खुशी जो भी आएगी ना, हैप्पीनेस आउटर सोर्स से आती है। बाहर पार्टी करना, दोस्तों से बात करना, टेलीग्राम चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, यूट्यूब चलाना, ये सब खुशी का सोर्स है, हैप्पीनेस का। लेकिन मेरे भाई जो पीस होती है ना, ये अंदर से आती है। माइंड में जब थॉट बहुत कम होते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं होती है, तब आती है। आप पीस में रह के भी सैड हो सकते हो। जैसे कोई आदमी मेडिटेशन कर रहा है तो वो शांत हो गया, वो पीस में आ चुका है। अब उसने इंस्टाग्राम चलाया, किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, दोस्तों की वीडियोस देख ली, उसे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे भी पार्टी करनी चाहिए, घूमना चाहिए। वहां पे क्या हुआ? कभी इस चीज को समझना। फ्यूचर के लिए एक एक्सपेक्टेशंस आई कि हाँ, अगर मैं ये करूंगा तो और ज्यादा खुश होऊंगा। और खुशी का एक साइकिल होता है, जितनी बड़ी खुशी मांगोगे ना, उतना बड़ा दुख भी आएगा। जैसे अगर आपको मैं पब भेजूं तो पब में बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब पब से आ जाओगे ना और अगले हफ्ते फिर जाने का मन करेगा और नहीं जा पाओगे तो दुख भी आएगा। कोई भी खुशी अपने साथ दुख लेके आती है, लेकिन पीस में ऐसा नहीं होता। पीस स्पिरिचुअलिटी से आती है, भगवान के नाम से आती है। जब आप न्यूट्रल होते हो तो पीस आती है। पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो खुशी से नहीं है, वो शांति से है। और मेरी टीचिंग्स आपको शांति ही दिलाने की है, पीस दिलाने की है लाइफ में। खुशियाँ तो आउटर वर्ड से मिलती हैं और मेरा उस पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि खुशियों के साथ साथ जो दुख आता है वो भी सफर किया है मैंने। मैं नहीं चाहता कि जो मुझे बोलते हैं कि प्रिंस भाई मेरी हेल्प करो, तो उनके संग गलत हो। गोल्डन स्ट्रीक का मेन पर्पस यही है कि जिस तरीके से मैं बाहर आया हूँ वो तरीके आपको दूं, आपको बेस्ट बनाऊं। आपको गरीब ना बनाओ भाई, आपको अमीर बनो। आप कॉन्फिडेंट फील करो अंदर से, क्योंकि जब अंदर से कोई स्ट्रांग होता है ना, तो बाहर से अपने आप दिखता है। पेड़ जितना अंदर से स्ट्रांग होगा ना, उसकी जड़ें उतने ही बेहतरीन फूल उसमें आएंगे। वीक 4 में थोड़ा उनके लिए बता दूं जो स्टूडेंट लेवल पे हैं, क्योंकि एग्जाम वगैरह आ रहे हैं काफी लोगों के। इस वजह से क्वेश्चंस आ रहे थे कि मुझे आलस ज्यादा आता है, एग्जाम टाइम में मन नहीं लगता है। पहला तो कारण होता है एनर्जी का कम होना, और दूसरा होता है एनर्जी का स्टक होना। एनर्जी का कम होना तो आप बढ़ा सकते हो अपनी स्ट्रीक फॉलो करके, जो गोल्डन स्ट्रीक हमारी चल रही है। एक होता है कि एनर्जी आपकी फंसी हुई है पेट में, जैसे कोई इंसान खाना ज्यादा खा रहा है, एग्जाम टाइम में तो ज्यादा क्रेविंग्स मचती है, तो उसमें अगर ज्यादा खाना खा रहा है तो डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है ना। जो एनर्जी आपकी माइंड पे जानी चाहिए फोकस के लिए, वो डाइजेशन पे लग रही है। क्योंकि बॉडी की नीड नहीं है पढ़ाई, बॉडी की नीड नहीं है एजुकेशन, बॉडी की नीड है कि उसका पेट भरना चाहिए और वो हेल्दी रहे। ये जो नीड है ना, ये आपकी है, एजुकेशन की, जॉब की। तो इसको फुलफिलमेंट करने के लिए ना, डाइट में आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा। डाइट से मेरा मतलब है कि जैसे अगर आप 4 रोटीज खाते हो तो उसको 2 करो। 2 का जो न्यूट्रिशन है ना, उसे फ्रूट से लो। ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो जो बॉडी को टाइम लग रहा है ना डाइजेशन में, उतना टाइम नहीं लगेगा, वो फास्ट डाइजेस्ट होगा, तो आप फोकस कर पाओगे। एनर्जी जो है ब्रेन पे वो जल्दी पहुंच पाएगी। एनर्जी को समझो। गोल्डन स्ट्रीक में हम एनर्जी को समझ रहे हैं, उससे खेलना सीख रहे हैं, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है ये सीख रहे हैं। एक रिच लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं खुद के लिए इंटरनली। आई डोंट मीन कि आप एक्सटर्नली अभी कर रहे हो, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होगी और उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं लगाओगे तो रिच लाइफस्टाइल कैसे अटेन करो। और हर बंदा ऐसा नहीं होता कि हर बंदे को रिच लाइफस्टाइल चाहिए। किसी को स्पिरिचुअलिटी चाहिए, किसी को शांति चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे शौक है लग्जरी चीजों का, मुझे कंफर्ट मिलता है उन चीजों से। लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो ना, यू विल रियलाइज कि कुछ चीजें आप नहीं करते हो, वो ऊपर वाला करवाता है। ऐसे सिचुएशन बनाता है जिसमें हम फंसते हैं, उसी से अच्छे काम हो जाते हैं। और जब जब हमारे मन में ये आता है ना कि यार ये सारी चीजें तो मैं कर रहा हूं, तो वो ईगो बिल्ड करता है। ईगो से ग्रीड होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, वो सब नेगेटिव इमोशंस आते हैं, तो रिलैप्स के चांसेस ज्यादा बनते हैं, एनर्जी के डाउन होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। और ये एक बार नहीं, बहुत बार एक्सपीरियंस की हुई चीज है। इसीलिए अब मैं ये नहीं सोचता कि ये काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को जितना देना है वो उतना दे रहे हैं, मैं मेरा 100% दूंगा। अगर उसमें कुछ हो रहा है तो ठीक है, क्यों मैं लालच में पड़ के अपनी स्ट्रीक तोड़ूं।
क्यों मैं एनर्जी को डाउन करूं मेरी? ये जो चीजें आप समझते हो ना, आपको रियलाइजेशन होता है कि ब्रह्मचर्य जो है वो हम करते नहीं है, हमारी बस सोच वैसी रहती है और ऊपर वाला खुद करवाता है। वीक 4 जो था ये स्टूडेंट्स के लिए है। वॉलपेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एक्सरसाइज पे फोकस करना है इस बार, मेडिटेशन पे करना है, अपनी फूड पे करना है, जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको बचाना है, थोड़ी सी हेल्प करनी है जानवरों की, उनको खाना खिलाना है, कुछ पुण्य कमाने हैं, ये सब करना है हमें वीक 4। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना है। स्पिरिचुअलिटी से टेंशन नहीं आती, ग्रीड नहीं आती, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस नहीं आते हैं जो हमारी एनर्जीज को बहुत हाई ले जाने पे मदद करते हैं। लोग साधना करते हैं, मैंने भी करी है, माइंड पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है यू कांट इमेजिन। जब हम मेडिटेशन करते हैं या मंत्र चैंटिंग करते हैं तो पता है हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं, जो ब्रेन की मसल्स है ना उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। जैसे फिजिकल वर्कआउट हम करते हैं ना, वैसे हमारी मेंटल वर्कआउट भी होती है, क्योंकि जब आप नाम जप कर रहे होते हो या मेडिटेशन कर रहे होते हो तो आपकी थर्ड आई पे फोकस होता है। थर्ड आई क्या है? एक ब्रेन का ही तो पार्ट है, और ब्रेन से ही फोकस है, कंसंट्रेशन है। एजुकेशन में वो बंदा बहुत आगे जा सकता है जो रेगुलर बेसिस पे अपने ब्रेन की मसल्स को ट्रेन कर रहा है। वीक 4 स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो वॉलपेपर भी स्टूडेंट्स के हिसाब से ही आएगा। जो नए हैं इस चैनल पे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये जरूर देख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में ना जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं गोल्डन स्ट्रीक में नहीं बता रहा हूँ, वो लेवल्स में बता चुका हूँ। यहाँ चैलेंजेस दे रहा हूँ, कंप्लीट करने हैं। यही है हमारा वीक 4। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रख। आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत लग्जूरियस है, और लालच में मत पड़ना।